नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. सर्वप्रथम श्री चौंडेश्वरी मेडिकल आणि IIT अकॅडमीमध्ये मी महेश सर तुमचे स्वागत करतो. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला विचारलं होतं की सर 2x2चा इनव्हर्स फास्ट काढण्याची काही ट्रिक आहे का? तर ती आहे. तर आता आपण या लेक्चरला 2x2च्या आणि 3x3चा इनव्हर्स फास्ट कसा काढायचा तो पाहायचा आहे. त्याची ट्रिक आहे. आता मी जी तुम्हाला ट्रिक सांगेल 2x2साठी विदिन 5 सेकंड और 10 सेकंडमध्ये 10 सेकंदामध्ये आपण याचा इनव्हर्स काढू शकतो. एकदम सोपी मेथड आहे इनव्हर्स काढण्यासाठी. समजा आपल्याला हा एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे. समजा आपल्याला हा एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे आणि आपल्याला याचा इनव्हर्स काढायचा आहे. याच्यासाठी पहिल्यांदा एक सूत्र असतं, ते तुम्हाला थोडंसं मी सांगेन. सूत्र बघा, फॉर्मूला बघा. जैसे कि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स कि बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाया करो, तो मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ. अब हम 2x2 का इनवर्स फाइंड करने वाले हैं यूजिंग ट्रिक. ट्रिक कैसे देखो, उससे पहले आपको ये वाला मेथड होना चाहिए कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं. 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. तो सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका इनवर्स निकालना है. तो कैसे निकाले? ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिन कैसे निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, देखो गौर से देखिए बच्चों. एडजॉइंट कैसे निकाले? ये जो एलिमेंट है ना, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट. तो डायगोनल एलिमेंट को कर दीजिए आप चेंज. ए डी, तो डी इधर आएगा और ए यहां पे आ जाएगा. कोई दिक्कत? ओके. अब देखो, इसे बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट. इस एलिमेंट को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो ये बन जाएगा माइनस बी, ये बन जाएगा माइनस सी. बस हो गया काम. यही यहाँ पे करना है. वापस एक बार देखो, फॉर्मूला क्या, 1 डिटरमिनेंट यानी ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट ए. एडजॉइंट कैसे फटाक से निकाला? ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनको कर दिया हमने इंटरचेंज, और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको हमने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. बस हो गया. तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है. तो इसका अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे. कितने फटाक से करते हैं देखो. यहाँ पे देखो ए इनवर्स, तो लिखिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखो क्या करना है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस बी सी. सर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? अभी बताया था बच्चों आपको. कैसे बताया था? तो ऐसे बताया था. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सॉरी, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको कर दीजिए इंटरचेंज, यानी 6 आएगा इधर, 3 आएगा इधर. अब सर अब ऐसा करेंगे, ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनको हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कैसा, ये -2 का हो जाएगा +2, +1 का हो जाएगा -1. दिस इज अवर आंसर. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 18 + 2 26, 2 -1 3. गॉट इट? इतना इजी रहता है. अब देखो मैंने ये पढ़ाया है. अब मैं एक आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है. अगर आपने डाल दिया तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे हम क्वेश्चंस लेंगे. हर एक टॉपिक पे हम ट्रिक्स बनाएंगे. देखो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, HW वाला. हाँ, होमवर्क देखो. बी मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स ऐसा है 3 -1 -6 -2. बस इसको आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए. जिसका पहला, उसको बड़ा सा हार्ट मिलेगा. ओके. ये हो गया अपना 2x2 का. अब क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए कि एडजॉइंट फाइंड कर दीजिए, नहीं तो इनवर्स फाइंड कर दीजिए बाय एडजॉइंट मेथड. तो इसके लिए भी एक ट्रिक है.
थोड़ी लेंदी है मगर ट्रिक बहुत काम की है। अगर आप को फैक्टर फाइंड करेंगे, बाद में उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज बना देंगे, तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। सीईटी में आपको 1 मिनट 12 सेकंड रहते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब इनवर्स आपको इस टाइप से आ गया। देखो ये 3/3 का इनवर्स है और आपको बोल दिया कि भाई इसका इनवर्स फाइंड करना है, नहीं तो इसका कोफैक्टर चाहिए। तो पहले तो मैं आपको कोफैक्टर फटाफट कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा, और फॉर्मूला में इसी फॉर्मूला में उसको भी डालना है और अपना काम इनवर्स भी आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कोफैक्टर फाइंड करना। तो देखो इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है और बच्चा वाला भी क्वेश्चन है। आप आराम से देखो बच्चों, एकदम आराम से देखो, इसको करेंगे अपन। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखी है। जो मराठी के बच्चे रहते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे मराठी मीडियम के बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए मैंने वर्किंग रूल यानी स्टेप्स लिखी है। तो आप भी देखिए, लिखे मराठी में, एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में। प्रथम दिलेला मॅट्रिक्स आहे तसा लिहा, यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है, स्टेप नंबर 1 हमें इसको एज इट इज लिखना है। स्टेप नंबर 1 देखो, ये मैट्रिक्स हमें एज इट इज लिखना है। तो सपोज इसका नाम है, ए है, एज इट इज लिखना है। देखो कैसा है, 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2। ये मैट्रिक्स मैंने क्या किया, एज इट इज लिख लिया। अब क्या करना है सर, R1 और R2 है, R4 और R5 की जगह लिखना है। यानी ये हमारा R1 है, ये R2 है, हमें यहाँ वापस लिखना है कहाँ पे, R4। और ये देखो ये R1 है, ये R2 है, इसको हमने वापस से लिख लिया कहाँ पे, R4 और R5 की जगह। ठीक है सर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। सर आगे क्या करेंगे, आगे ऐसा करेंगे, अब जो मैट्रिक्स हमारा बना है C1 और C2 को हम रिपीट करेंगे C4 और C5 के प्लेस में। सर कुछ समझा नहीं, देखो आराम से समझ में आएगा। ये है हमारा C1, ये है हमारा C2, इसको वापस से रिप्लेस करेंगे, इसको आगे लिखेंगे C4 और C5 की जगह। तो C1 क्या है सर, कलर टू बी नोटेड स्टूडेंट, कलर टू बी नोटेड, 2 3 -1 2 3, ये C1 हो गया। अब ये C2, 0 1 1 0 1, बस बन गया हमारा मैट्रिक्स। अब क्या करें, R1 और C1 को कैंसिल कर दीजिए। कहाँ पे है सर, देखो यहाँ पे है, ये हमारा R1, ये हमारा C1, कर दो इसको कैंसिल। अब जो बचा कुचा है वही हमारा आंसर। तो आंसर की ओर जाएंगे। देखो जैसे हम 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते ना, उसी टाइप से जाना है। फाइंड करेंगे कॉलम वाइज बट लिखेंगे रो वाइज। देखो ऐसे, AD - BC यहां पे लिखेंगे अपन, जो आंसर आएगा ना तो यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे अभी, AD यानी 2 1 जा 2, AD - BC। फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला, AD - BC, ये A × D, 2 1 जा 2, ये माइनस यहाँ का इधर आ गया, BC 2 1 जा 2, 2 - 2 0, तो लिखना है इधर। कुछ समझ में नहीं आएगा सर, अभी समझ में आएगा ना बच्चों। देखो हाँ, इधर आइए, या ऐसे। अगर समझ में नहीं आए ना तो रिपीट करके बार बार देखो वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे करेंगे, ये AD - BC, तो कितना आ गया, -1। तो फाइंड कर रहे हैं हम कॉलम वाइज बट लिख कैसे रहे, रो वाइज। देखो यहाँ पे आइए, AD - BC, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस, बस हो रहा है हमारा काम, खत्म हो गया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे करेंगे, AD
माइनस बी सी, यानी कितने बन गए -8। वापस से एडी, अब एक ही लाइन का लिखेंगे, एडी माइनस, इसने माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करे तो प्लस, बी से 4 - 1 3, यहाँ पे आइए, एडी माइनस बी सी -7, ओके। अब यहाँ पे आइए, एडी 1 × -1 ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस, दैट इज 4। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा देर लग रही है, आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। यहाँ पे आइए, एडी माइनस बी सी तो हो गया -2, और लास्ट का एडी माइनस बी सी, कुछ कैलकुलेशन है जो आपको ओरली करना है बस। ये हमें क्या मिला, ये अपने को मिला एडजॉइंट ए। देखो कितनी फटाक से निकाला। तो बोर्ड के क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि आपने जो एडजॉइंट निकाला है सही है कि नहीं, मगर हम इम्पोर्टेंस सीटी के लिए दे रहे हैं तो सीटी में आपको निकालना है, नहीं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करेंगे तो बहुत लंबा वाला एक्सप्लेनेशन, बाद में कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशंस और ढेर सारे मिस्टेक्स। तो अपने को ये मेथड इजी रहेगी। हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने एडजॉइंट ए। अगर मुझे किसी ने इसका इनवर्स बोला तो फॉर्मूला कैसे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब भी इसका पहले से ही डिटरमिनेंट निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं डिटरमिनेंट कितना आया है 4, तो लिख लीजिए 1/4, और एडजॉइंट इधर लिखिए 0 - 1 1 -8 3 -7 4 -2 2। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने इसका इनवर्स भी फाइंड किया। तो इम्पोर्टेंट क्या था सर, ये इम्पोर्टेंट था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करें। तो कैसे करिए, स्टेप नंबर 1 में क्या किया मैंने, ये मैट्रिक्स को एज इट इज लिखाया। यहाँ पे जो R1 और R2 था वापस से मैंने R3 R4 और R5 की जगह लिखा। अब जो मैट्रिक्स बना वहाँ का C1 और C2 को मैंने वापस से C4 और C5 में लिखा। R1 और C1 को कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा ये पहले ये दो पकड़े, AD - BC AD - BC AD - BC, इसको छोड़ दिया। अब ये दो AD - BC AD - BC, वापस ये दो AD - BC, उसको फाइंड किया मैंने कॉलम वाइज बट लिखा रो वाइज, इसे एडजॉइंट बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी ट्रिक्स रहती है, उसका हम यूज करेंगे और अपना टारगेट रखेंगे कि सीटी में 100% लाना है। तो उसके लिए डिफिकल्ट टॉपिक कुछ तो रहेंगे, हमें मालूम है। आप कमेंट में बताया करो कि किस टाइप से और किस टॉपिक से आपको MCQ चाहिए, थ्योरी चाहिए, नहीं तो ट्रिक से चाहिए, ये बताया करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो करना ही करना है, और आपके फ्रेंड्स में भी थोड़ा शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन रहता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।